वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात जो px का घात होना चाहिए वो बराबर qx के घात के बराबर होना चाहिए। और जो दूसरा इन्होंने कंडीशन दे रखा है यानी जो qx का घात होना चाहिए वो rx के घात के बराबर होना चाहिए। और इन्होंने तीसरे पार्ट में इन्होंने कहा है कि जो rx का घात है वो 0 होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम पार्ट फर्स्ट से। तो इसके लिए यानी px, gx, qx और rx के उदाहरण देना है तथा इन्होंने पहला कंडीशन दे रखा है जो px का घात होना चाहिए यानी भाज्य का घात होना चाहिए वो भागफल के घात के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे हमको उदाहरण लेने हैं। तो फर्स्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया px बराबर 12x² प्लस 8x प्लस 24। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो बहुपद दिया गया है इसकी घात कितना हो जाएगा, यानी इसकी घात जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 है। तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। एक और हमने एग्जाम्पल लिया qx यानी भागफल का, हमने मान लिया 3x² प्लस 2x प्लस 6। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये जो हमारा qx का घात है वो भी 2 है। और हमने gx मान लिया यानी भाजक मान लिया 4 तथा हमने शेषफल यानी rx मान लिया कि ये 0 है। तो इस प्रकार से आप एक नहीं 10-20 एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अब विभाजन एल्गोरिथम से, अब विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हम इसमें मान रखेंगे gx, qx और rx का, देखेंगे कि क्या ये px के बराबर आ रहा है। अगर px के बराबर आ रहा है तो जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो सही एग्जाम्पल लिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो px बराबर gx इंटू qx प्लस rx यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो gx का हमने मान लिया है 4, qx का हमने मान लिया 3x² प्लस 2x प्लस 6 और हमने शेषफल यानी rx का मान हमने 0 लिया है। अब चलिए इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 4 तिहाई 12x² प्लस 4 दूना 8x प्लस 4 छक 24। तो इस प्रकार से जो हमने px का मान लिया था 12x² प्लस 8x प्लस 24, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ते हैं तो ये हमारा 12x² प्लस 8x प्लस 24 आ रहा है। अर्थात जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो सही लिया है। अतः px, gx, qx और rx के उपरोक्त मान विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, इस प्रकार से आप कई उदाहरण ले सकते हैं। तो अब पार्ट सेकंड की हम बात करेंगे। इन्होंने पार्ट सेकंड में एक कंडीशन दे रखा है जो qx का घात होना चाहिए वो rx के घात के बराबर होना चाहिए, यानी ऐसा एग्जाम्पल लेना है। तो हमने मान लिया px बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 और हमने gx को मान लिया कि ये x² माइनस 1 है और qx को हमने मान लिया x प्लस 1। इन्होंने कह रखा है कि जो qx का घात होना चाहिए वो rx के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे qx की घात कितनी है 1, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 1 ही है। इसी प्रकार से हम rx बराबर ले रहे हैं 2x प्लस 2, तो इसमें x की मैक्सिमम घात 1 है तो rx की घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने जो कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन का यहाँ पे फॉलो हो रहा है यानी पालन हो रहा है। अब हम विभाजन एल्गोरिथम से लगाएंगे क्या ये px के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो px बराबर होता है भाज्य गुणे भाजक प्लस शेषफल यानी px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। अब देखिए जो gx का मान क्या है, gx को हमने माना है x² और qx को हमने माना है x प्लस 1 और rx को माना है 2x प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्या ये हमारा px के बराबर आ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x³ हो जाएगा, x को इसमें करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, 1 को x² से करेंगे तो x² हो जाएगा, माइनस 1 को अगर प्लस 1 से कर रहे हैं तो माइनस 1 हो जाएगा और ये हमारा वैसे है 2x प्लस 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो x पावर 3 का मैक्सिमम पावर 1 ही है तो x पावर 3 हो गया x² ये हो गया।
यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2x लिखा हुआ, यहाँ पे -x लिखा हुआ, यानी 2x में से x घट जाएगा तो ये हमारा x बचेगा। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पर घट जाएगा यानी 1 बचेगा। तो इस प्रकार से जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो सही लिया है, यानी x³ + x² + x + 1 जो हमने माना है वो सही माना है। तो इस प्रकार से आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अतः Px, Gx, Qx और Rx के उपरोक्त मान विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। उसके बाद में पार्ट 3 की बात करेंगे। इन्होंने कंडीशन दे रखा है कि जो Rx होना चाहिए उसकी घात 0 होनी चाहिए, यानी कोई कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट बहुपद का जो घात होता है वो 0 होता है। माना Px बराबर x³ + 2x² - x + 2 और Gx को हमने मान लिया x² - 1 और Qx को हमने मान लिया x + 2 और Rx को मान लिया 4। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे रखा है जो Rx का घात होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो अगर हम अचर बहुपद लेते हैं तो उसी का घात 0 होता है, यानी हमको अचर बहुपद लेना पड़ेगा, यानी कोई अचर संख्या लेना पड़ेगा, यानी Rx की घात यहाँ पे 0 है। अब हम विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी Px बराबर Gx × Qx + Rx। अब हम Gx का मान रखेंगे x² - 1, Qx का मान रखेंगे x + 2 और Rx का मान हमारा 4 है तो 4 रखेंगे। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो x² को x से करेंगे तो x³ हो जाएगा, x को -1 से करेंगे तो -x हो जाएगा, 2 को x² से करेंगे तो 2x² हो जाएगा, 2 को -1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, +4 हो गया। तो x³ हो गया, 2x² हो गया, -x हो गया, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -2, तो यानी ये माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा +2। तो इस प्रकार से जो ये हमारा आया है x³ + 2x² - x + 2 वो भी x के बराबर है। अतः जो हमने एग्जाम्पल लिया है सारे एग्जाम्पल जो है विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। अतः Px, Gx, Qx और Rx के उपरोक्त मान विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसकी सहायता से आप विभाजन एल्गोरिथम लगा करके इसको दिखा सकते हैं कि जो हमने ये मान लिया है Px, Gx, Qx और Rx का, ये सारे जो मान हैं वो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से इसके एक एग्जाम्पल नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं।